बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बड़ी ख़बर जिसका इम्कान था और मुतवक्के ख़बर थी यह है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज़ इलाही की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त या पिटीशन है उसको मंजूर करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। और इसकी तफसीलात तो आएंगी। मुख्तसर फ़ैसला ये सुनाया गया है कि हमज़ा शहबाज शरीफ ने उस दिन 179 वोट हासिल किए, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। जो वोट दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने बतौर डिप्टी स्पीकर 10 वोट जो मुस्तरद किए थे उनको काउंट किया जाता है। लिहाजा चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए, हमज़ा शहबाज शरीफ ने 179 वोट हासिल किए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ये हुक्म दिया है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही का हल्फ भी लें या लेंगे। बड़ा दिलचस्प फैसला है। अगरचे जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये गैर मुतवक्को फैसला नहीं है, सबको मालूम था फैसला क्या आएगा। पहले दिन से जज साहिबान की जो जहनी झुकाव था सारी कौम जानती है। और अब फैसले पर तो आप दिल खोल कर बातें कर सकते हैं कि ये फैसला तारीख में किस तरह लिखा जाएगा। आज का मुअर्रिख जो कुछ लिख कर जाएगा, कल का कानून का तालिब इल्म और जजेस इसको किस निगाह से देखेंगे, जजेस की तकरीम में किस कदर इजाफा हुआ होगा या हुआ है इस फैसले से, किस कदर उनकी तकरीम में कमी वाक़ हुई है। ये जो फैसले होते हैं वक्ती तौर पर तो ज़बरदस्त मालूम होते हैं या एक जमात को या दूसरी जमात को, लेकिन जिस तरह मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी इस बात का तज़किरा कर रखा है कि माजी में किए जाने वाले इस तरह के बहुत से फैसलों को तारीख़ का, अदालती तारीख़ का स्याह तरीन बाब कहा जाता है। कोई एक फ़ैसला तो है नहीं। शुरू होता है मौलवी तमीज़ुद्दीन जो उस वक्त के स्पीकर थे, जब उस वक्त के जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने एक फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें पहली मरतबा मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया गया। उसके बाद आप आते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो केस उसे कहते हैं, एक मरतबा फिर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया गया नज़रिया ज़रूरत के तौर पर। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाने का फ़ैसला दिया गया। उसके बाद आप आ जाएं तो जनरल मुशर्रफ को आइन में तरामीम करने का इख्तियार दिया गया। पीसीओ के तहत दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने हल्फ उठाए, बजाय आइन के साथ वफादारी के एक आमिर के हाथों बैत की या हल्फ उठाए। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। लेकिन ये वही अदालतें हैं जो बहुत से मामलों पर आज भी खामोश हैं, जिनमें मिसिंग पर्सनस का केस है, जिसमें पीपल्स पार्टी की वो रिव्यू पिटीशन है, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे की रीओपनिंग या उस पर दोबारा समाअत के लिए नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है कि बताया जाए कि वो फैसला दुरुस्त था या नहीं। उस पर खामोश है। अगर आपको याद हो तो एक असगर खान केस है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि साबिक DG ISI और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने सियासतदानों में IGI बनाई और IGI के सियासतदानों में रकूम तकसीम की, एक बैंक पर डाका डालकर। उसके बाद बेशुमार वाक़यात हैं। फिर उसके बाद आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वो फांसी वाला फ़ैसला देखिए, वो आज दिन तक ज़ेरे इल्तवा है। इसके अलावा बेशुमार और ऐसे केसेस हैं जिनकी मैं मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो को तवील नहीं करना चाहता। लेकिन आज का जो फैसला है मैं समझता हूँ कि ये हमारी अदालती तारीख में इसको सुनहरे हरूफ से तो नहीं लिखा जाएगा, जली हरूफ में ज़रूर लिखा जाएगा, लेकिन ये फैसला भी उन फैसलों के बाब में शामिल हो गया है जिनका अभी मैंने जिक्र किया है। अब
बहरान, बहरान और बहरान। अब जब अदालतें पार्लिमान में ये मुदाखलत शुरू कर दें, कल एक फैसला किया जिसमें पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खत को बुनियाद बनाकर, जो कि असद उमर जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से लिखा गया था, उसको बुनियाद बनाकर पंजाब के 25 अरकान असेंबली को डीसीट किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके वोट्स काउंट नहीं किए गए। जब वही खत मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं, उसी तरह का खत, तो ना तो मेंबरान को डीसीट किया गया बल्कि उनके वोट भी काउंट हुए। तो अब सूरत हाल ये है, माफ़ कीजिएगा कुछ आंख में कुछ गड़बड़ है। वैसे मैं फैसले पर रो नहीं रहा, ना ये खुशी के आंसू हैं ना ये गम के आंसू हैं, वैसे कुछ आंख में कुछ पड़ गया। बहरहाल अपनी वीडियो जारी रखते हैं। तो जनाब बात यह है कि अब बहरान ही बहरान है। जाहिर है जब अदालतें पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत करेंगी तो इसी तरह की सूरत हाल होगी। जबकि आपको मालूम आज और कल 2 दिन चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो रिमार्क्स हैं उनमें यह कहा कि जी पार्लिमान सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ है, मुल्क कहाँ जा रहा है। जनाब आप अपने अदारे का सोचिए, आपका अदारा भी तकसीम है, वहाँ पर भी फॉरेन अगेंस्ट है, वहाँ पर भी हम ख्याल जज अलग हैं और गैर हम ख्याल जज अलग हैं। आज ही जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, जो कि मुस्तकबिल में 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, उन्होंने चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए खत लिखा है कि जनाब आप हमारे बाहर जाने, तातीलात मनाने, वो मुल्क से बाहर हैं, हमारे बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे कि आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया 28 जुलाई को, और हमें जो उसकी जो दस्तावेजात पेश की गई हैं वो कह रहे हैं जी 2334 सफ़ात हैं जो व्हाट्सएप किए गए हैं और वो सिर्फ 14 पढ़ सकें, और वो 14 भी सही तरीके से नहीं पढ़ सके। तो एक हफ्ते में कौन से जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं चंद दिनों में वो इतने बड़े दस्तावेजात को पढ़कर जुडिशल कमीशन में आएंगे। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के, जो सुप्रीम कोर्ट में 3 या 4 असामियाँ खाली हैं, अपनी मर्जी के लोगों को वहाँ पर तैनात करना चाहते हैं जो कि गैर आईनी है। और उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम ना किए जाएं जिससे सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन जैसा अदारा मुतनाज़ा हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे हैं, और वो इससे पहले मुतअद्दिद खत लिख चुके हैं। उसके खतों पर का कोई जिक्र नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उस रिकॉर्ड को हज़फ नहीं किया जा सकता। तो बात हो रही थी मुस्तकबिल का मौरख, आज का मौरख इस फैसले के हवाले से क्या करेगा। जो सियासी मामलात, इसकी जो सियासी मुज़मरात हैं उन पर बाद में किसी वीडियो पर जिक्र करेंगे, लेकिन आप ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा कि अगर मौजूदा मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, इस बेंच के अरकान, इस बेंच के सरबराह मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदियाल साहब, अगर वो ये समझते हैं कि उनको और उनके इस फैसले को तारीख माफ़ कर देगी, तो ऐसा सोचना मुमकिन है। वो सही सोचते हो अपने तौर पर, लेकिन इस तरह के फैसलों को मौरख, तारीख और कौम कभी माफ़ नहीं करती, ना कभी भूलती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।